अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मसरूफ़ वीक की रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने ये एक हफ़्ता बयान करना है। एक हफ़्ता 7 दिनों पर मबनी होता है कैंसेरियंस, बट उसमें 3 दिन इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनमें पैदा होने वाली तब्दीलियाँ आपकी ज़ात पर, आपकी सिफ़तों पर, आपके मामलात पर बहुत गहरा असर छोड़ेंगे। ये हफ्ता 6 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा और 6 सितंबर को ही पहली तब्दीली आ जाएगी। वीनस आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। जिस हाउस में वीनस दाखिल होने लगा है, इस हाउस में वो बहुत ज़्यादा फ्यूल देता है। उसकी फ्यूलिंग के 2 मुख्तलिफ अंदाज होंगे और वो हर ही तरह के कैंसेरियन को फ्यूल अप करेगा, प्रोडक्टिविटी देगा। मेल हों, फीमेल हों, कारोबारी लोग हों, स्टूडेंट्स हों, सभी को एडवांटेजेस बयान करता। पहले तो सेकंड हाउस की डेफिनेशन सुन लीजिए। सेकंड हाउस में अगर कोई फ्रेंडली प्लैनेट हो तो मनी मेकिंग या मटेरियल अचीवमेंट इन्हेंस हो जाते हैं। इनहेरिटेंस की डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। इनहेरिटेंस से एडवांटेजेस मिलते हैं। सीनियर्स आपकी कदर करने लगते हैं एंड आपका इमेज पब्लिकली अच्छा हो जाता है, फेस वैल्यू अच्छी हो जाती है एंड उसकी वजह आपका बिहेवियर भी बनती है। सो यू आर मोर पोलाइट, मोर सैक्रिफाइसिंग, मोर लविंग, मोर केयरिंग। लविंग एंड केयरिंग कैरियर में भी एंड लविंग एंड केयरिंग आपको रोमांस में भी, दोनों सेक्टर पर एडवांटेजेस देंगे। सो सेकंड हाउस में आपके लिए शराकतदारी के रास्ते खुलने लगे हैं। आपको दूसरों की तरफ से ऑफर्स आने के रास्ते खुलने लगे हैं। ये 6 सितंबर को होना शुरू हो जाएगा। बट ये बात जहन नशीन करने की है कि वीनस लॉन्ग टर्म प्लैनेट नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। कुछ वीक के लिए आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये सपोर्ट आपको बैठे बिठाए नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम की तरफ से खुद ब खुद मिल गई, इसलिए इसका शुक्र भी अदा करें। आपकी वो दोस्तियां जो कारोबारी नौयत की थी, उनकी वजह से आपके इख्तियारात में भी इजाफा होगा एंड कारोबारी नौयत की दोस्तियों में से कुछ दोस्तियां रोमांटिक दोस्तियां या सोल एक्सचेंजेस की वजह भी बन सकती हैं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके, दूसरी खबर मेरे पास मनफी है, नेगेटिव। मार्स आपके 10th हाउस में इस वक्त मूव कर रहा था एंड मज़े की बात यह है कि ये 10th हाउस का लॉर्ड भी है। एस्ट्रोलॉजिकली लॉर्ड उसको कहते हैं जिसकी वजह से 10th हाउस रोशन होता हो, मुज़य्यन होता हो, फोर्स आती हो एंड क्रिएटर की तरफ से 10th हाउस को फोर्सफुल करने के लिए यही मार्स सबसे ताकतवर प्लैनेट है। मार्स 10th हाउस में रहते हुए ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड रेट्रोग्रेशन इज अ वीक पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट एंड 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर, इज अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, इज अ हाउस ऑफ जॉब, is a house of multitasking, investments, stock exchange, property, surgeons, खिलाड़ी, रियल एस्टेट, बिल्डर्स, इन सब को कुछ दिनों के लिए थोड़ा कमज़ोर बिहेवियर मिलेगा टाइम का, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम साइड पर। मार्स जिन जिन चीज़ों का भी रिप्रेजेंटेटिव है वो मैंने गिनवा दी अभी, वो उसमें सर्जरी है, लैंड्स है, तामीरात हैं, रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट कहते हैं तामीर हुई हुई चीज़ को बेचना या ख़रीदना। कंस्ट्रक्शन कहते हैं प्रॉपर्टी को बनाना। लैंड्स कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड या प्लॉट्स। इन सब सेक्टर पर ये कमज़ोर है, तो इसकी कमज़ोरी अब आपको थोड़ा पिंच कर सकती है और उन कैंसेरियंस को ज़्यादा पिंच करेगी जो कैंसेरियन बाय बर्थ भी रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं मार्स की। एंड उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात, उनकी दिल पर बोझ भी रहेगा, उनको अपने कुलीग्स से थ्रेट भी रहेगा एंड जो ज़रा सेंसिटिव थे अपनी जॉब पर, एंड सॉरी टू से इट इज़ ओनली अ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, मैं बड़े भारी दिल से ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, उन्हें जॉब थ्रेट्स भी रहेंगे अगले कुछ हफ्तों तक। बट कहने का मतलब ये है कि अदरवाइज़ 28 जून से जो मार्स अच्छा था आपके 10वें घर में, अगर आपने 28 जून से अब तक 2 साल बाद ये अच्छा हुआ और आपने इससे कोई फ़ायदा नहीं लिया और अब कुछ हफ्तों के लिए ये रेट्रोग्रेड होगा और उसमें आप उलझ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अच्छे दौर में कुछ नहीं बनाया और यही पछतावा आपको रहेगा कि मैं उन्हें उस वक़्त ये अच्छे काम क्यों नहीं किए।
और ये वक्त के गुजर जाने के बाद जो पछतावा है ये हर ही ज़ी शऊर आदमी को ज़रूर होता है कि जब मेरे पास अच्छा टाइम था, मेरी स्किल्स काम कर रही थी, लोग मेरे ऊपर फ़िदा हो रहे थे, मेरी आइडिया मेकिंग अच्छी हो रही थी, मैं स्ट्रांगली कर रहा था, मेरा दिल मजबूत था, मेरे पास रिसोर्सेज अच्छे थे, मैंने उस वक्त क्यों नहीं किया। और अब जब मुखालफत मिलेगी तो ये सब बातें याद आएंगी। और जिन्होंने अचीव कर लिया है उन्हें मैं इन एडवांस कंग्रेचुलेशंस करता हूँ, उन्हें खुशखबरी सुनाता हूँ कि उन्हें कोई ट्रबल नहीं होगी और वो एज़ इट इज़ चलते रहेंगे जैसा कैरियर में पहले चलते रहे थे। जिन्होंने पिछले कुछ 28 जून के बाद मेहनत की थी वो ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। और एंड पर रेमेडी भी दे दूंगा, जो ज़रा वीक जो कैंसेरियंस हैं मार्स सेक्टर में, मैं उन्हें थोड़ी रेमेडी देकर उन्हें रिकवर भी करने की कोशिश करूंगा। जुपिटर आपके 7th हाउस में था, अभी भी है, लेकिन रेट्रोग्रेड था। इस हफ्ते आखिरी दिन 12 सितंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा एंड दिस इज़ अ बिग न्यूज़ कैंसेरियंस। जुपिटर 7th हाउस में गैर मामूली पॉजिटिव अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। इन अचीवमेंट्स के कई फैक्टर्स हैं, सब बयान करता हूँ। जुपिटर का एक फैक्टर यह है कि वो एम्पलीफायर है, वो हर चीज़ को बढ़ा देगा। जुपिटर का दूसरा, हर चीज़ को बढ़ा देने में सभी चीज़ों को बढ़ाएगा, लेकिन रिलेशनशिप को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा। वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह बनेगा, वो आपकी रुकी हुई सलाहियतों को री इस्टेब्लिश करेगा, री पॉलिश करेगा, रीफ्यूल करेगा। वो आपके मार्स की कमज़ोरी को जो कैरियर में आने लगी है उसको भी बहुत हद तक रिपेयर करेगा, उसे रोकेगा, उसे रिकवर करेगा। तो मार्स अगर अकेला रेट्रोग्रेड होता और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होता तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। बट मार्स नेगेटिव फॉर्म में गया तो उधर से जुपिटर तकरीबन 3 दिन के बाद वो अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, बहुत हद तक मार्स की कमज़ोरी को रिकवर कर जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर के 7th हाउस में होने की वजह से तमाम वो कैंडिडेट्स जो शादी के लिए उम्मीदवार हैं, तमाम वो लोग जो शादी के लिए उम्मीदवार हैं, मर्द हों या ख़वातीन, पहली शादी हो या पहली शादी की ख़राबी के बाद दूसरी शादी के उम्मीदवार हों, मर्द या खातून, उन दोनों के लिए ये खुशखबरी का फेज़ होगा। ये 4 महीने पर मबनी है, 15 दिसंबर तक चलता रहेगा। जुपिटर की वजह से पार्टनरशिप्स वाले कारोबार में भी आसानियां होंगी। जुपिटर की वजह से सीखने और सिखाने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, पढ़ने और पढ़ाने का अमल भी तेज़ हो जाएगा, साइकोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ रिपेयर होंगी, बुज़दिली का खात्मा होगा। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से अचानक खिलाफ तवक्को मुस्बत नताइज मिलते। अचानक तवक्को से बढ़कर खिलाफ तवक्को और मुस्बत, मनफी नहीं होते। एंड जुपिटर आखिर में 7th हाउस में जो ऑलरेडी कपल्स हैं उनके दरमियान सोल एक्सचेंजेस, लव कमिटमेंट्स, ब्लेसिंग्स एंड स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस की वजह बनेगा। बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए खुशबख्ती के असबाब पैदा करने लगेगी। तमाम कैंसेरियन इस वक्त जो मशवरा देंगे वो ज़्यादातर बुज़ुर्गी पर मबनी होगा, हिकमत पर मबनी होगा, अक्ल जहानत, फ़हम और अदराक पर मबनी होगा। इनके ज़ात में से वो लापरवाही अगले 4 महीने तक जाती रहेगी जिसे हम शरारत कहते हैं या टाइम किलिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो अब ख़त्म हो जाएगी अगले 4 महीने, उसके बाद फिर शरारती हो जाएंगे। अच्छा, अगली खबर ये है कि जो अगली खबर नहीं है वो पिछली खबरें हैं। सन आपके 3rd हाउस में है, मरकरी आपके 4th हाउस में है, यूरेनस आपके 11th हाउस में। मैं उनकी तफसील बयान नहीं कर रहा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब मैं सिर्फ 2 बातें करके, जो तो कैंसेरियन स्ट्रॉन्ग हैं वो इस प्लानिटरी पोजीशन से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और ये प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो सेंसिटिव कैंसेरियंस हैं और अभी तक उन्हें पता नहीं है कि उनकी सेंसिटिविटी या उनकी वीकनेस या उनकी डिजीज़ या उनके डैमेजेस या उनकी नाकामियां कहाँ से पैदा हो रही हैं, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। उनके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस करवा सकते हैं। उससे आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कौन सी सलाहियतें ताकतवर हैं और कौन सी कमज़ोर हैं। क्यों आप रिश्तेदारी में कामयाब नहीं हो पा रहे, क्यों आप कारोबार में कामयाब नहीं हो पा रहे, क्यों आप तालीमी सरगर्मियों में इस्तेहकाम नहीं ला पा रहे, क्यों आप बिज़नेस में इस्तेहकाम नहीं ला पा रहे, जबकि आप मेहनत बहुत करते हैं, अक्लमंद भी हैं, वसाइल भी हैं। सो वो फैक्टर जो हिडन फैक्टर्स कहलाते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली डायग्नोस हो जाते,
उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो उससे आपको 2 तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक बाई बर्थ इन्फॉर्मेशन और एक ट्रांजिट इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन आपकी ज़ात पर असर कर रही है। इन दोनों को मद्देनज़र रख कर जो अच्छे फैक्टर्स हैं उन्हें आप कैच करने की कोशिश करिए, जो ज़रा कमज़ोर फैक्टर्स हैं उन्हें ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करिए या रिपेयर करने की कोशिश करिए। जो इंडिविजुअल रेमेडीज़ होती हैं वो ये ओवरऑल रेमेडी से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। ओवरऑल रेमेडी वीक या एवरेज कैंसेरियन के लिए याकूत है, आइडियल स्टोन है। मुझे लगता है कि याकूत तो बना ही कैंसेरियन के लिए, बहुत फ्रेंडली, बहुत ही प्रोडक्टिव एंड रिपेयरिंग बिहेवियर देता है कैंसेरियन की फितरत को। साथ में सूरह शम्स का पढ़ना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स की वजह बनेगा एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत का पढ़ना आपके अंदर उन खराबियों को जो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस कहलाती हैं उन्हें रिपेयर कर देगा। सुर्ख रंग का सदका करना पीर के दिन करना मंडे को बहुत अच्छा रहेगा। 2 का डिजिट आपका लकी डिजिट है। जिनका 2 लकी डिजिट हो उनके लिए 2, 11 और 20 तारीख भी लकी रहती है। और हर रोज़ 11 AM से लेकर 2 PM तक, दोपहर वाले 2 PM तक, ये 7 घड़ियाँ भी आपके लिए डिसीजंस के लिए या मीटिंग्स के लिए अच्छी रहेंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैंसेरियन। इस दफ़ा वीडियो मामूल की वीडियो से थोड़ी लंबी हुई, उम्मीद करता हूँ आप हमें बर्दाश्त करेंगे। और आखिर पर मेरी अब 2 दरख्वास्तें, अगले वीक और तफसील बयान करूँगा इन्हीं प्लानिटरी पोजीशंस के एतबार से मज़ीद रिसर्चेज़ के साथ। बट अगर ये हफ्ते की रिसर्चेज़ और ये प्लानिटरी इन्फॉर्मेशन, ये टाइम बिहेवियर्स अगर मेरा बताना आपको पसंद आया हो, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैंसेरियंस न सिर्फ हमारे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।